गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आप 11th साइंस से हैं या 12th साइंस से हैं या अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आज का मेरा लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आवर सारणी एक ऐसा टॉपिक है जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उससे संबंधित आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए 51 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें कि पहला प्रश्न है सबसे हल्का तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा प्रश्न प्रकृति में उपलब्ध सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम U-238। यूरेनियम का समस्थानिक होता है 238 वाला, ठीक है, वो सबसे भारी तत्व है। अब हम बात करें तीसरे प्रश्न की। अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? कितने? 118 तत्वों की। सबसे छोटे यानी निम्नतम परमाणु आकार वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है। और पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। सबसे बड़े यानी अधिकतम परमाणु आकार वाला तत्व कौन सा है? वो है सीजीएम, CS। छठा प्रश्न, वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का भी एक समस्थानिक है 1H1, ठीक है, जिसे हम प्रोटियम कहते हैं और प्रोटियम को ही हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है वो है 1H1 यानी प्रोटियम, या उसे हम हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक रूप होते हैं उसमें पहला रूप है 1H1, दूसरा है 1H2, तीसरा है 1H3। और ये जो 1H1 होता है इसे प्रोटियम या हाइड्रोजन बोलते हैं, और 1H2 जो है उसे भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कहा जाता है, और 1H3 जो होता है उसे ट्राइटियम या रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनमें से 1H1 एक ऐसा समस्थानिक रूप है हाइड्रोजन का जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता वो कौन सा है? 1H1 यानी हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक प्रोटियम। अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अधिकतम विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा है? यानी ऐसा तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है वो है फ्लोरीन यानी F। और न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व वो है सीजीएम यानी CS। अब 9वां प्रश्न देखिए। अधिकतम आयनन एंथैल्पी वाला तत्व कौन सा है? हीलियम He। और 10वां जो प्रश्न है, न्यूनतम आयनन एंथैल्पी वाला तत्व वो है सीजीएम CS। 11वां प्रश्न, द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा यानी मरकरी Hg। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो धातु होते हैं वो अधिकांश धातु क्या होते हैं? ठोस हैं। उनमें से एक धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में मिलता है, वो कौन सा है? मरकरी यानी पारा। तो द्रव धातु तत्व की बात करें तो वो है मरकरी या पारा। और द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन Br। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो अधातु तत्व होते हैं या तो वो ठोस अवस्था में मिलते हैं या फिर गैस अवस्था में मिलते हैं, लेकिन एक मात्र अधातु तत्व जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। तो 13वां प्रश्न देखिए। उत्कृष्ट धातु तत्व हैं। उत्कृष्ट का मतलब जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम है, ना के बराबर, जो बहुत बहुत कम क्रियाशील होते हैं वो क्या हैं? उत्कृष्ट धातु तत्व हैं। कौन से हैं वो? गोल्ड और प्लेटिनम, Au और Pt। 14वां प्रश्न, अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन यानी Cl। 15वां प्रश्न, सबसे हल्का ठोस धातु तत्व कौन सा है? लिथियम Li। 16वां प्रश्न, सबसे हल्का ठोस अधातु तत्व कौन सा है? बोरॉन यानी B। 17वां प्रश्न, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में उपलब्ध गैस कौन सी है? N2 डाई नाइट्रोजन। प्रकृति में उपलब्ध अधिकतम कठोर तत्व कौन सा है? हीरा। और हीरा जो होता है वो कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। तो हीरे के बारे में एक कहावत भी है कि एज हार्ड एज डायमंड, इतना कठोर जैसे कि हीरा। 19वां प्रश्न, धातुओं में अधिकतम गलनांक का तत्व है। धातुओं में अधिकतम गलनांक वाला तत्व कौन सा होता है? टंगस्टन यानी W।
20वां प्रश्न, धातुओं में न्यूनतम गलनांक का तत्व कौन सा है? पारा यानी मरकरी, या उसे हम Hg बोलते हैं। और ये जो पारा है इसका गलनांक धातुओं में न्यूनतम है, इसी कारण ये द्रव अवस्था में मिलता है। धातुओं में अधिकतम गलनांक का तत्व, अभी हम बात कर चुके हैं कि हीरा जो है कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है और हीरा जो है वो अधिकतम कठोरता रखता है, इसी कारण हीरे का जो गलनांक है वो सबसे अधिक मिलता है अधातुओं में। तो हीरा जो है वो अधातुओं में अधिकतम गलनांक रखने वाला एक तत्व है, यानी हीरा हम बोल सकते हैं कार्बन का ही एक क्रिस्टलीय अपरूप है। अधातुओं में न्यूनतम गलनांक का तत्व कौन सा है? हीलियम यानी He, एक निष्क्रिय गैस। 23वां प्रश्न, अधिकतम चालकता का धातु तत्व, यानी वो तत्व जिसकी चालकता का मान सबसे ज्यादा है, वो धातु कौन सा है? सिल्वर। तो हम चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहते हैं। तो ये प्रश्न यहां पर इस रूप में आ चुका है। देखिए, अधिकतम चालकता का धातु तत्व है सिल्वर यानी Ag, रजत। 24वां प्रश्न, न्यूनतम चालकता का धातु तत्व कौन सा है? लेड यानी Pb। अधिकतम चालकता का अधातु तत्व, अधिकतम चालकता का अधातु तत्व, वो अधातु तत्व जिसकी चालकता सर्वाधिक होती है, वो कौन सा है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है। 26वां प्रश्न, न्यूनतम चालकता का अधातु तत्व कौन सा है? सल्फर यानी गंधक, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? 11 है। और ये 11 गैसीय तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये 11 गैसीय तत्व है। अधिकतम सक्रिय गैसीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है, F है। आवर्त सारणी में अधिकतम गैसीय तत्वों का वर्ग कौन सा है? 18वां, जिसे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो ये जो 18वां वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में और मेंडलीव की आवर्त सारणी में, वो शून्य वर्ग था। उसमें सारे के सारे तत्व गैसीय तत्व हैं। और अभी हम कुछ देर पहले ही इन गैसीय तत्वों के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। ये जो हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये जो 6 तत्व हैं ये गैसीय तत्व हैं और आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखे गए हैं। तो आवर्त सारणी में अधिकतम गैसीय तत्वों का वर्ग है 18वां, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन का। 30वां प्रश्न, पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा, यानी सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर कौन सा तत्व मिलता है? वो है ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन जो है हम जानते हैं कि मृदा में भी है, पानी में भी है और हवा में भी है। तो इसकी अधिकतम मात्रा मिलने का कारण ये है कि ये स्थल पर भी है, जल में भी है और वायु में भी है। 31वां प्रश्न, पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में उपलब्ध तत्व, धातु तत्व, पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में उपलब्ध धातु तत्व कौन सा है? इससे पहले हमने बात की थी तत्व की। तो हम जानते हैं कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अगर पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन, लेकिन जब पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में उपलब्ध धातु तत्व पूछा जाए तो आंसर लिखेंगे हम एल्यूमिनियम यानी Al। अधिकतम ऑक्सीकरण अंक वाला तत्व कौन सा होता है? ओस्मियम, OS, और इसका अधिकतम ऑक्सीकरण अंक कितना मिलता है? +8 मिलता है। 33वां प्रश्न, प्रबलतम अपचायक धातु कौन सा है? लिथियम, Li। 34वां प्रश्न, अधिकतम विद्युत संयोजी यौगिक कौन सा होता है? सीजियम फ्लोराइड होता है, CsF। अधिकतम स्थायी कार्बोनेट कौन सा है? सीजियम कार्बोनेट यानी CS2CO3। 37वां प्रश्न, अधिकतम क्षारीय हाइड्रोक्साइड कौन सा है? सीजियम हाइड्रोक्साइड, CSOH। अधिकतम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? सीजियम ऑक्साइड, CS2O। और अधिकतम स्थायी तत्व 39वां प्रश्न है, अधिकतम स्थायी तत्व वो है टेलुरियम, Te, जो 52 नंबर पे मिलता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 52 होता है। और इस
इसका स्थायित्व क्यों अधिक होता है? क्योंकि इसकी अर्धायु काल जो है वो सर्वाधिक होती है 2 × 10⁻21 वर्ष। आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग क्षारीय धातु वर्ग कहलाता है? इसका आंसर है पहला वर्ग। और पहले वर्ग में धातु तत्व कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। 41वां प्रश्न, आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहलाता है? तो इसका आंसर है दूसरा वर्ग, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम का वर्ग। 42वां प्रश्न, आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग चालकोजन, कैल्कोजन वर्ग कहलाता है? इसका आंसर है 16वां वर्ग। और 16वें वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। 43वां प्रश्न, आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग हैलोजन वर्ग कहलाता है? इसका आंसर मिलेगा हमें 17वां। तो 17वां वर्ग आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 17वां वर्ग है वो हैलोजन वर्ग है। और हैलोजन संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और इन 5 हैलोजनों में से मुख्य हैलोजन हम कहते हैं, मुख्य हैलोजन है ये 4 हैलोजन। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इन हैलोजनों में, इन 5 हैलोजनों में जो सर्वाधिक विदुरिनी हैलोजन है वो है फ्लोरीन। इसके अलावा फ्लोरीन को सुपर हैलोजन भी कहा जाता है। और हम सुपर हैलोजन की बात करें तो सुपर हैलोजन वाला तत्व कौन सा है? सुपर हैलोजन है फ्लोरीन। अब हम आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग अक्रिय गैसों का वर्ग, उत्कृष्ट गैसों का वर्ग या शून्य वर्ग कहलाता है? तो वो है 18वां वर्ग। 45वां प्रश्न, आवर्त सारणी के कौन से खंड के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? आवर्त सारणी का कौन सा खंड या कौन सा ब्लॉक जो होता है, उनके जो तत्व होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं? वो आंसर मिलेगा हमें डी खंड या डी ब्लॉक। तो डी जो खंड है वो एस और पी के बीच में मिलता है और उसमें जो तत्व है वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डी खंड के कौन से वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो डी जो खंड होता है आधुनिक आवर्त सारणी में वो 3 से 12 वर्ग तक होता है। आवर्त सारणी में जो 3 वर्ग से लेकर 12 वर्ग तक के तत्व जो होते हैं उनको हम डी खंड में रखते हैं। तो डी खंड के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन डी खंड में भी वर्ग 12 के जो तत्व होते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, यानी जिंक 30 नंबर पे होता है, कैडमियम 48 पे है और मरकरी 80 पर है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन 3 तत्वों को हम संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो वर्ग 12 के ये जो तत्व हैं ये संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं। 47वां प्रश्न, यूरेनियम 92, U92 जो है, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है परा यूरेनिक या परा यूरेनियम। 48वां प्रश्न, 18वें वर्ग के तत्वों की विद्युतहीनता का मान होता है, कितना होता है? 0, क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है, ये स्थायी तत्व होते हैं। 49वां प्रश्न, आवर्त सारणी के कौन से खंड के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं? आंसर है एफ खंड या एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्वों से संबंधित हैं, यानी संक्रमण तत्वों के वर्ग संख्या 3 से संबंधित है और उनके मध्य मिलते हैं, इसलिए हम एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है लैंथेनाइड, या जिन्हें हम 4F श्रेणी के तत्व बोलते हैं। और ये सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 है से ल्यूटीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 71 है वहां तक मिलते हैं, यानी सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक पाए जाने वाले ये जो 14 तत्व होते हैं जो कि लैंथेनम के बाद आते हैं उन्हें हम लैंथेनाइड कहते हैं। और इन 14 तत्वों की एक जो क्षैतिज पंक्ति होती है उन्हें हम 4F श्रेणी के तत्व बोलते हैं। 51वां प्रश्न, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? उन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड या 5F श्रेणी के तत्व। और ये जो तत्व हैं थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक होते हैं। और एक्टिनियम AC जो है 89 वाला तत्व उसके बाद ये आते हैं,
इसी कारण इनका नाम एक्टिनाइड रखा जाता है। और इन 14 तत्वों में उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें हम 5f श्रेणी के तत्व बोलते हैं। और इससे पहले जो हम लैंथेनाइड तत्वों की बात कर चुके हैं, इनमें ये जो 14 तत्व हैं, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक, इन 14 तत्वों में उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन तत्वों को 4f श्रेणी के तत्व कहा जाता है। और 4f और 5f श्रेणियां जो होती हैं, जिनमें कि 14 तत्व रखे जाते हैं, उनको आवर्त सारणी के नीचे अलग से स्थान दिया गया है। यानी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया, बल्कि आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है अलग से। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जो आज की वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और ये स्टूडेंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स आज मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और अपनी राय जरूर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर इस वीडियो में, लेक्चर में कोई कमी है तो सजेशन जरूर दें, ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।